सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मनोज पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों ये आज हमारा न्यू चैप्टर यानी रिकरिंग का होगा। तो रिकरिंग और मंटीसा क्या होते हैं, इसको रिकरिंग और एक होता हमारा मंटीसा। मंटीसा तो ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी संख्या है हमारी, जैसे 0.3333 डॉट 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 डॉट, तो उसका ये वाला इस पर जो चिन्ह होगा तो इसको बोलेंगे हम रिकरिंग। अगर कोई संख्या है हमारी जैसे 5.3444 डॉट 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 ऐसे, और इस पर अगर ये चिन्ह है तो इसी चिन्ह को हम बोलते हैं मंटीसा। यानी इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि ये हमारी संख्या जो होगी ये माइनस में ऋण चिन्ह से प्रदर्शित की जाएगी, यानी पॉइंट के इधर वाली संख्या। बाद बाकी ये पॉइंट के बाद वाली संख्या होगी, इसको हम प्लस के चिन्ह से दर्शाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रिकरिंग पर। तो रिकरिंग क्या होती है और कैसे। अगर कोई भी संख्या हमारी देखिए, अगर 2/3 है तो 2/3 है, तो अगर हम इस संख्या से 2/3 का 2 में अगर भाग लगाएंगे तो ये हमारा कैसे रिकरिंग कैसे होता है। तो देखिए, अगर इसमें 2 में नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ाएंगे तो 3 6 18 हो जाएगा। यहाँ फिर 2 बचेगा, अब फिर 2 बचेगा तो फिर हम पॉइंट लगा है तो 0 हम बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ाएंगे तो 3 6 18, फिर 3 6 18 हो गया। फिर इसी प्रकार फिर 2 बचा दोस्तों, फिर 0 बढ़ा लेंगे हम, और फिर ऐसे ही। तो डॉट 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 ये टर्म हमारा नीचे चलता रहेगा और ये टर्म हमारा यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसकी 6 की जो आवृत्ति बार बार होती रहेगी इसी में, इसी को हम पकड़ करके इस संख्या को 0 लगा सकते हैं। पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं, इसका कोई मान नहीं है, 0 लगा सकते हैं। अब 0.6 लिखने के बाद हम इस पर रिकरिंग का चिन्ह लगा देते हैं, यानी रिकरिंग का चिन्ह लगा देंगे। तो ये संख्या अब हमारी यहाँ रिकरिंग लगाने के बाद ये टर्म में आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसको अब दोस्तों बात आती है कि अगर ये हमारा इतना हो सकता है तो क्या ये संख्या हमारी 2/3 हो सकती है। तो हाँ, कैसे देखिए दोस्तों, 0.6 पर रिकरिंग है तो हम इसको क्या करते हैं, अगर 6 पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याओं पर रिकरिंग का चिन्ह है उस पर हम रिकरिंग की जगह 9 में यानी हर में 9 लिख देंगे। जितनी भी संख्याओं पर रिकरिंग होगी इतने ही 9 लिखेंगे। जैसे 0.6 तो इसको हम 6/9 लिख देंगे। अब 6/9 तो 3 से काटो तो 3 से जाएगा 2 बार में और 3 से जाएगा 3 बार में, 2/3 2/3। तो दोस्तों आ गया ना इतना ही। तो इसी प्रकार आगे देखिए 2.3333 ये टर्म हमारा है। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 2.3 पर रिकरिंग का चिन्ह, ये इतना हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे हो जाएगा, तो 2.3 रिकरिंग को हम कैसे लिख सकते हैं। एक तो या तो हम इसको 2 + 3/9 के टर्म में लिख सकते हैं, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1/3, 2 + 1/3, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। अब देखिए इतना ये आएगा, उसी को देखिए 3 से अगर हम 7 में भाग देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, 1 बचने पे ना जाएगा तो पॉइंट लगा सकते हैं और 0 बढ़ा सकते हैं, तो 3 3 9 हो जाएगा। फिर हमारा 1 बचेगा, फिर हम पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 3 3 9 हो जाएगा। यानी ये नीचे को टर्म चलता रहेगा और ये इधर 3 3 की टर्म में चलती रहेगी। तो इतना यानी 2.3 बार कर सकते हैं, यानी इतना ही आ गया हमारा। तो दोस्तों इतना आया, ये आ गया ना। इसी प्रकार अब इसको हम अगर दूसरी तरह से लिखें, 2.3 बार है, तो यहाँ पे हमने क्या करा था कि प्लस का चिन्ह लगाया था। हम इसको 2 लिखने के बाद 3/9 भी लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो 3 3 1
9, यानी 2 सही 1/3। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। दोस्तों ये जो 2 का चिन्ह होता है तो इसके आगे कौन सा चिन्ह होता है ये आप जानते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये हमारा गुणा में होता, यानी 2 × 1/3 होता, तो ये हमारा 2/3 हो जाता। तो यहाँ पर हमारा गुणा का चिन्ह नहीं होता है। यहाँ हमारा इसके आगे अगर प्लस का चिन्ह है तो ये संख्या हमारी प्लस में होगी, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ये दोनों संख्या हमारी माइनस में होगी। देखिए दोस्तों ये प्लस में है तो 2 + 1/3 करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम माइनस में इसको कर देते हैं, यानी इस संख्या को ही माइनस में करें, यानी -2 सही 1/3, अगर ऐसे है तो ये संख्या भी हमारी माइनस में, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह ही होगा, यानी -2 - 1/3। तो 3 दूनी 6, 6 और 1। हाँ अब इसको हम करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, -6 और -1 ही होगा, यानी 3। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, यानी -7/3। तो यानी दोस्तों यहाँ पर हम सोचते हैं कि यहाँ गुणा का चिन्ह होगा, यहाँ गुणा नहीं होता है, यहाँ या तो प्लस होगा या माइनस होगा। इसका पता हमें यहाँ से लग जाएगा। उसके अगर शुरू में प्लस है तो पूरा टर्म प्लस में होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो ये पूरा टर्म माइनस में होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आगे बताते हैं और रिकरिंग के। अब देखिए दोस्तों आगे देखिए, अगर हमारा 0.35 रिकरिंग ये है तो हमको इसको कैसे करना है। देखिए अगर ऐसे है तो बिना रैकरिंग वाला हमको माइनस करना है, यानी 35 - 3 कर देना है, और जिस पर रैकरिंग है उसके बट्टा में 9 लिखना है, और बाकी जिस पर रैकरिंग नहीं है उसमें 90 लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, यानी 32/90 है, 32/90 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसको हम काट भी सकते हैं, 2 से काट दीजिए तो ये 16 से कट जाएगा, 16 बार, और ये 45, यानी 16/45 हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे देखिए, आगे हम इसी को अगर इस टर्म में कैसे आएगा, 45 का अगर हम 16 में भाग देंगे तो देखिए 45 ना जाने का 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 45 दूनी 90 है, 45 दूनी 90 हो जाएगा, और फिर 9 135, 135 बार जाएगा, 135 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ 5 बचने के बाद यहाँ 2 बचेगा, 25, और फिर इसका 0 बढ़ा लेंगे पॉइंट की जगह। तो अब ये कितनी बार जाएगा, 225, 225 बार जाएगा। इसको हम 225 यानी 45 का 200 × 5 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 25। तो ये टर्म हमारा 5 का रेगुलर। फिर इसमें से अगर घटाएंगे तो 5, और यहाँ 4 में से 2 जाएगा 25। तो ये हमारा टर्म, अब आगे फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो ये ही हमारा टर्म बार बार चलता रहेगा। फिर 25 बचेगा, डॉट डॉट डॉट, ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो यानी यहाँ बार बार 5 आता रहेगा, तो हम इसको अभी ना लगाकर ये 5 5 के टर्म में चलता रहेगा, और इसको हम लिख सकते हैं 0.35 बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आगे, देखिए आगे। अब ये तो हमारा रेकरिंग के बारे में हो गया। अब हम आपको मंटीसा क्या होता है, मंटीसा के बारे में। मंटीसा देखिए ये होता है MANTISA। मंटीसा ऋण का चिन्ह होता है, यानी कोई भी संख्या है हमारे पास, देखिए अगर 3 मंटीसा का चिन्ह होता और 2 5, ये मंटीसा होता है ऋण। तो इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी पॉइंट से अगर पहले वाले अंक पर चिन्ह है, यानी तो उसको मंटीसा बोलेंगे हम। मंटीसा का चिन्ह होता है दोस्तों, अगर है तो इसका मतलब इसका ये हो जाएगा हमारा -3,
और बाकी इसको हम लिख सकते हैं प्लस 0.25, ये माइनस में 3 हो जाएगा और ये प्लस में 0.25 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों, अगर हम इसको 87 है, ये देखिए 87.41 और इस पर बंटीसा का चिन्ह है, तो इसको हम लिख देंगे -87 प्लस 0.41। यानी ये अगर चिन्ह है मंटीसा का तो माइनस में हुई संख्या, अगर बाद में है तो उसका मतलब होता है जैसे 0.33333, तो इस पर अगर इसको लगाएंगे तो ये रिकरिंग बोलते हैं, इसको रिकरिंग का चिन्ह, यानी बार बार चलती रहेगी। इसको दोस्तों हम बार से भी प्रदर्शित करते हैं, बार बोलते हैं, बार भी बोल सकते हैं, आवृत्ति भी बोल सकते हैं, और इसको हम मंटीसा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, अगर हमारे पास है 0.123 है, तो इस पर रिकरिंग का चिन्ह है, तो इसको हम कैसे खोल सकते हैं, तो इसको 1 2 3 लिखेंगे और इसके नीचे हम 3 बार 9 लिख देंगे, जो कि हमने आपको बता ही दिया है कि पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या पर रिकरिंग का चिन्ह होगा इतनी बार उसके बट्टा में 9 लिखना है। तो ये कितने से कटेगा, 3 2 5 और 1 6, तो अंकों का योग 6 हो रहा है। तो अंकों का योग 6 का मतलब है कि ये संख्या 3 से कटेगी। 3 से कटने का मतलब 3 चौक 12 और 3 एकम 3, और ये 3 से कट जाएगी, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, यानी ये 3 से 41/343, 41/343। अब दोस्तों आगे इसी प्रकार देखिए, अगर ये है 0.393939 और डॉट डॉट डॉट, अगर ऐसे ये टर्म है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम 0.39 और इस पर बार का चिन्ह लगा देंगे, तो ये 0.39 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे और कुछ टॉपिक पर बात करते हैं। आगे देखिए, अगर हमारे पास है देखिए 1/11, तो इसका मान क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 11 का 1 में अगर भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे और 0, और ना जाने का फिर हम 0 लगाएंगे, तो 0 लगाने से 1 0 और बढ़ जाएगी, तो 11 निम्मा 99 हो जाएगा, 11 निम्मा 99। फिर देखिए 1 बचेगा और हमारे पास 1 0 बढ़ा लेंगे, यानी अगर पॉइंट लगा है हमारा दशमलव लगा है तो उसके बाद हम 1 0 तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें 0 यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो हमने 0 बढ़ाया, यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। इसी प्रकार अब फिर देखिए 11 निम्मा 99, ये फिर वही टर्म चलेगा, यानी देखिए फिर 1 बच गया, फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर 0 यहाँ भी बढ़ेगा और यहाँ भी हो जाएगा, फिर 9 बढ़ जाएगा। तो ये टर्म हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, ये इधर टर्म चलता रहेगा, ये इधर चलता रहेगा। तो इसको हम पॉइंट लगा के 0 9 और बार का चिन्ह लगा देंगे। चलिए दोस्तों आगे और कुछ टॉपिक पर बात करते हैं। इसी प्रकार देखिए, अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, देखिए कोई भी संख्या है, जैसे देखिए कोई संख्या है 0.63 बार और प्लस 0.37 बार और इसी प्रकार 0.80, तो इसका मान, इस पर भी बार होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा। तो इसमें ऐसे अगर कोई भी सवाल है दोस्तों, तो उसके लिए हमें इसके नीचे बट्टा में 99 अगर लगाएंगे, यानी जैसे ये 63 है, 63 पर बार है, अगर हम इसको ऐसे 63/99 लिखेंगे तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा, फिर प्लस करना पड़ेगा, फिर 99 करना, फिर इसका भाग देना पड़ेगा। ऐसे ना करके दोस्तों हम इसको केवल क्या करना है, 0.6363, इसका मतलब बार का मतलब होता है कि रिपीटिंग 6363 डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे चलता रहेगा। इसी प्रकार देखिए 0.37373737 और ये डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार 0.80808080 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही इस टर्म में चलता रहेगा। अब इसमें जोड़ पूछा है तो इनको जोड़ दीजिए, 7 3 10 और 6 और 3 9 और 1 10 और 8 18, इसी बार 7 3 10 और 1 11 11 और 6 और 4 10 और 8 18,
फिर 7 3 10 और 1 11, 6 और 4 10 और 8 18, और फिर 7 3 10 और 1 11, और फिर 6 4 10 और 8 18। तो ये हमारा इतना आ जाएगा और ये हमारा टर्म ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ये जीरो जो आया दोस्तों, ये हमारा अगर आगे भी टर्म होता तो यहाँ पे भी हमारा 1 का चिन्ह ही होता। जैसे यहाँ पे 1 है तो ये पूरा टर्म कैसे चलता रहेगा, यानी 1.81 और ये बार, तो ये 81 81 81 81 डॉट 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 चलता रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, अगर आगे आगे देखिए क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए आगे आगे कॉन्सेप्ट पे आगे लेते हैं हम। 13 पर मंटीसा का चिन्ह और ये हो जाएगा 43, फिर इसके लिए 19 मंटीसा 48, और फिर 29 मंटीसा 68। अगर ऐसे है तो दोस्तों इसको हमने क्या बताया था, अगर मंटीसा का चिन्ह है इस पर मंटीसा मंटीसा यानी ऋण का चिन्ह, तो जिस पर मंटीसा का चिन्ह है यानी पॉइंट के इधर वाली संख्या पर अगर चिन्ह है तो इस चिन्ह को मंटीसा बोलेंगे, और मंटीसा का अगर चिन्ह है तो वो माइनस में लिखेंगे, -13 प्लस 0.43 लिखना है। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे ये संख्या माइनस में हो जाएगी, -19 प्लस 0.48। इसी प्रकार ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है दोस्तों, तो ये 29 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 0.68। इसी प्रकार देखिए यहाँ -13 ले लेंगे, -19 ले लेंगे, -29 ले लेंगे, 29 माइनस माइनस इधर प्लस 0.43 हो जाएगा, प्लस 0.48 हो जाएगा, प्लस 0.68 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 9 दूनी 18 और 3 21, 1 आएगा, 2 3 4 5 6 61, यानी माइनस में 61 ये हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ते हैं प्लस वाले को, 8 दूनी 16 और 16 और 3 19, 19 9 और 1 4 दूनी 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 ये हो गया 15। तो यहाँ एक इधर आ गया पॉइंट से, तो ये 1.59, तो इसको हम -61 लिख सकते हैं, प्लस इसको 1 लिख सकते हैं, प्लस 0.59 लिख सकते हैं। तो इसको अगर एक को हम घटा देंगे इसमें से तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -60 और 60 प्लस 0.59 इतना आ गया। 60 बचाना, एक प्लस का 1 हो गया और ये माइनस में है, तो इसको हम अब लिख देंगे 60 मंटीसा का चिन्ह और 0.59, इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों आगे अगले कॉन्सेप्ट पर। अब दोस्तों देखिए एक इस टाइप का ले लेते हैं, यानी 23 और मंटीसा 8 9, फिर -12 और 5 4 ये है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस में 23 लिखेंगे और प्लस 0.89 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों इस पर मंटीसा माइनस में माइनस का अगर गुणा हो जाएगा, यानी माइनस इंटू माइनस होता है, तो दोस्तों ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस इंटू प्लस होता है तो प्लस होगा। अगर माइनस माइनस इंटू प्लस है तो माइनस होगा, और प्लस इंटू माइनस है तो माइनस होगा, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, यानी ये दोस्तों इस टर्म में चेंज होंगे, यानी सेम होंगे, एक जैसे होंगे तो प्लस ही रहेगा, अगर डिफरेंस तो होंगे तो माइनस रहेगा। जैसे सेम है, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, और प्लस माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार अब दोस्तों ये माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस 12 हो जाएगा, इसी प्रकार 0.54 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 23 और प्लस का 12, फिर हो जाएगा 0.89 प्लस 0.54। अब देखिए इसमें से 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ 1 बचा, यानी 2 में से 1 गया तो 1 बचा,
इसी प्रकार इन दोनों को जोड़िए, 9 और 4 13 हो जाएगा और 8 और 6 14 हो जाएगा, 14। तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो इसको हम माइनस में ना ये, तो -11 और +1 प्लस 0.43, तो ये हमारा कितना हो गया, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 0.43 और इसको हम लिख देंगे 10 पर मनतीसा का चिन्ह और 0.43, यानी ये इतना हो जाएगा 10.43। अब दोस्तों आगे देखते हैं 0.43 ले लेते हैं, 0.43। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 43 लिख देना है और इसके बट्टा में 99 लिख देना है। 99 लिख देंगे तो 4 3 7 और 99, यानी इसको इस टर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों कि कोई ये संख्या दूसरा ले लेते हैं, हम एक ले लेते हैं 0.435 और इस पर हो जाएगा हमारा रिकरिंग का चिन्ह। तो अगर इस पर रिकरिंग का चिन्ह है तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो इसको जिस संख्या पर रिकरिंग का चिन्ह होगा उसका इतना ही बट्टा में 9 लिखना है और जिस पर रिकरिंग का चिन्ह नहीं होगा उसको हमको माइनस कर देना है, माइनस करना है और बट्टा में इतना ही 0 लगाना है। देखिए दोस्तों कैसे, अब ये 435, तो 435 को हमको लिख लेना है 435 और माइनस इस टर्म को 4 को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जितना रिकरिंग है इतना 9 लिखना है और जितने पर नहीं है इतना 0 लिखना है। अब देखिए अब कितना हो जाएगा, ये 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 3 बचेगा और 431 990, 4 और 1 5 और 3 8, 431/990, 431/990 हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए आगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में और उसमें हम क्वेश्चन कराएंगे। आज हमने सभी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।